नहीं रोएंगी। देखो अब क्या है, अब मेरी गोदी में कांटे नहीं है, मैं गोदी में लेती हूँ जब इनको, जब इतनी देर होती है तो भैया होते ततैया खा गया। कोई भी चीज मेरी अभी समझ में ही नहीं आई, मैंने इतनी चीजें खुलवा ली, स्वेटर स्टॉल सारी चीजें। भाई नंदरानी विदा कर दी हमने, अब हम चलते हैं विदा होके, अपने आप विदा हो जाएंगे हम तो। देखो सही करूँ इसकी तबीयत में, अब आराम मिला। आराम मिल गया। चूल्हे की रोटी अंगा मक्खन लौनी के संग। हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। तो स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो भैया अभी फिलहाल तो कुछ नहीं करा, मतलब मेरे को आए ससुराल में है चौथा पांचवा दिन इसलिए है। और इतनी जल्दी ससुराल में क्यों आई वो बताती हूँ। इसलिए आई थी कि मेरे 17 तारीख को चाचा ख़त्म हो गए थे, तो मेरे को अर्जेंट में आना पड़ा था मायका ससुराल ज़्यादा दूरी पे नहीं है, 1-1.5 घंटे की दूरी पर है। मैं भाई मेरे चाचा ख़त्म हो गए थे तो मैं इतनी जल्दबाजी में आई थी। फिर उससे वो होता है ना दाग वाग का क्रियाक्रम होते हैं जो, वो बहुत लेट हुए थे। तो वैसे तो मैं एंड टू एंड जाने ही वाली थी जैसे, तो रात के 12-1 बज गए थे उस चीज़ में, तो इस वजह से हम गए नहीं थे वहाँ गुड़गांव। फिर आ गए दूसरे दिन हम ससुराल। तो ससुराल आके 1 दिन रुके थे, दूसरे दिन जाने का प्लान था क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा। तो उससे अगले दिन मेरे बाबा ख़त्म हो गए, मतलब मेरे छोटे बाबा ख़त्म हो गए। उनमें 1 दिन का गैप था बिल्कुल। 17 को चाचा ख़त्म हुए थे, 19 को बाबा ख़त्म हो गए। तो मेरे को भाई बाबा के लिए भी जाना था। फिर मैं वहाँ फिर गई आगरा, मतलब मायके फिर गई थी। फिर कल आई हूँ वापस वहाँ से। तो फिर तो बाबा के लिए तो उनका दाग जल्दी हो गया, तो कल मैं आ गई ससुराल वापस। अब भाई उससे अगले दिन मतलब आज जा रहे हैं हम गुड़गांव। तो मैं इस बार पैकिंग के लिए कुछ भी नहीं लाई थी, सिर्फ जो साड़ी पहन के आई थी वो लाई थी, जो स्वेटर पहन के आई थी उसके ऊपर वो, मतलब कुछ भी रख के नहीं लाई थी मैं। और इनका भी जो पहन के आए थे वही कपड़े हैं, तो हमारे पास ले जाने के लिए तो खैर कुछ नहीं है कि पैकिंग करनी है, ये करनी है, कुछ भी नहीं करना मेरे को। तो और अभी मैं अब नहाने के लिए जा रही थी, तो मैंने कहा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। भाई ऐसे बुरे दिन आए हैं मेरे कुछ टाइम से, क्या ही बताऊँ, कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। पता नहीं क्या, भगवान जो परमात्मा को मंजूर होता है वही होता है। खैर तो भैया आज जा रहे हैं गुड़गांव, तो वही नीचे बुला रहे हैं, चलो बाद में मिलते हैं। तो गाइस निकलने के लिए तैयार हो गए हैं। भैया पहन ली है साड़ी, सूट जो भी पहनना था, मतलब साड़ी। दोपहर हो गई है, आज तो इतनी जल्दी निकल रहे हैं कि इस टाइम पे हम कभी नहीं निकले। तो ये भी आ रहे हैं, अभी बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, क्योंकि हम आज हमारे साथ दीदी भी जा रही हैं, उनको छोड़ते हुए जाएंगे, तो तब जाएंगे गुड़गांव। तो भैया अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, तो मिलते हैं। तो गाइस अब की बार मेरा इतना सही सामान है, तो ये देखो एक ही बैग है, कुछ लेके नहीं आई थी तो कुछ लेके भी नहीं जा रही हूँ। फिर भी इसमें 2-3 टी-शर्ट बढ़ गई हैं। तो भैया चलते हैं। पैसा दे दो। क्या चाहिए? पैसे दे दो, माता भैया को चढ़ाने जा रही हूँ। 1 रुपया ढूंढ के लाई। ये हमारे गांव का देवी का मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। तो अभी हम जा रहे थे, तो यहाँ से सोचा कि दर्शन करते हुए चलें। अभी मंदिर में पट बंद हैं। तो गैस हम आए हैं 2 बजे के बाद, तो मंदिर के पट बंद हैं, लेकिन बाहर से ही दर्शन करके जा रहे हैं। और ये देखो मैं मुनिया धोख दे रही है माता मैया की। देखो तो गैस कर आए हैं दर्शन देवी मैया के। प्राचीन मंदिर है हमारे ससुराल का, मतलब मेरी ससुराल का। अब नहीं रोएंगी। देखो अब क्या है, अब मेरी गोदी में कांटे नहीं है, मैं गोदी में लेती हूँ जब इनको, जब इतनी देर होती है तो भैया होते ततैया खा गया। देखो इनको, लालची बच्चा है। देखो ये 4 महीने की है, तो तक तो गाड़ी का घूमना, दूसरे की गोद सबको जान गई है। पारो ये खनैया है मेरी राजकुमारी। तो गैस ये देखो, ये लड़की देख रहे हैं, मतलब 4-5 दिन में 1 सेकंड के लिए गोद में नहीं रहती थी, लेकिन गाड़ी के लालच में लड़की 20 मिनट से गोद में बैठी है। ये होते हैं आजकल के 4G 5G बच्चा, चुपचाप बैठी है गाड़ी में, गाड़ी को तो ऐसी समझती है। बेटू मत रो, टमक देख के बैठी जा रही है। भैया पहले इनको छोड़ेंगे इनके घर, इनको इनकी मम्मी को, तब जाएंगे हम गुड़गांव।
तो चलो भाई वहीं मिलते हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं भरतपुर में शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग में क्या लेना है, जो मेरी भांजी है उनके लिए कुछ टोपा वोपा, अपने लिए भी लेने हैं खैर, और एक आध चीज़ एक्स्ट्रा पसंद आ गई वो भी लेंगे। तो चलो मिलते हैं। देखो वो बॉल कहाँ पटक गया, आ जाए गाड़ी के नीचे तो फट जाए, फिर करेगा मुँह। तो गाइस भरतपुर में घूम रहे हैं और क्या ढूंढ रहे हैं पता है, हम मंगल हाट। मेरी नंदरानी ने बताया कि मंगल हाट में बड़े अच्छी अच्छी चीज आई हैं। नेपाली आए हैं, मतलब ये नेपालियों के पीछे तो पता है जयपुर तक जाती हैं खरीदी करने, कि नेपाली आ गए होंगे, नेपाली आ गए होंगे। तो भैया भरतपुर में देखते हैं कहाँ पे आए नेपाली, पूछने जा रहे हैं अब किसी को। ये भाई मेरी भांजी घर में किसी से नहीं हंसती है, मेरी आवाज सुनते ही हंस जाती है, गोद में बेशक नहीं आती। अब भी पीछे बैठी है और मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ तो वो हंस रही है करके। हाँ भाई मिल गया। तो गाइस चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या मिल गया। मेरे को स्वेटर मिल जाए शानदार सा, ऐसे कर लो। दिखाना ये वाला साइज नहीं, हाँ इसके पीछे ब्लैक, हाँ ये। तो गैस बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं लेकिन अभी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। ये देखो कोई भी चीज़ मेरी अभी समझ में ही नहीं आई। मैंने इतनी चीज़ें खुलवा ली, स्वेटर, स्टॉल, सारी चीज़ें। और देखते हैं इधर 4-5 दुकानें और हैं, फिर कुछ मिलता है तो ठीक, नहीं चलते हैं। फिर हो गई शॉपिंग, इतनी शॉपिंग करी, मेरे पे मेरी नंद पे बैग नहीं उठ रहे थे। भाई कुछ भी पसंद ही नहीं आया। एक स्टॉल पसंद आई थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, मतलब पसंद आ गई। मतलब जो ऐसी स्टॉल थी उसने इतने पैसे बताए, वो नहीं समझ आए मेरे को। इतनी भी अच्छी नहीं थी जितने उसने पैसे बता दिए। और फिर नेपालियों में क्या है कि इनसे मोल भाव नहीं कर सकते, और मुझे बिना मोल भाव के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो हमारे जिया जी आने वाले हैं भरतपुर दीदी को लेने, इनके घर तक नहीं जाएंगे, मतलब इनकी ससुराल तक हम। तो अभी दीदी का कहना है कि वी मार्ट में और जाना है, तो वहाँ जाके देखते हैं कुछ मिल जाए तो चलते हैं भैया। मेरा कुछ चीज ही नहीं मिल रही। गए भैया, भाई नंदरानी विदा कर दी हमने, अब हम चलते हैं विदा होके, अपने आप विदा हो जाएंगे हम तो। दीदी को उधर विदा कर दिया, ले गए जिया जी। हम भरतपुर तक आए थे ना, मतलब भरतपुर होके ही जाते हैं, तो जिया जी भरतपुर आ गए। तो दीदी कहीं उधर वी मार्ट में भी शॉपिंग करी थी इसमें, लेकिन मेरे को कुछ मिला नहीं था। और नेपाली मार्केट में भी गए थे तो वहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिला। चल दिए भैया, वो उधर गए अपने घर, अब हम अपने घर जा रहे हैं। और चलो आगे मिलते हैं रास्ते में। तो गाइस अभी मथुरा पे खड़ी हूँ, मतलब मैं गाड़ी में बैठती हूँ ना तो इन सीटों की, चमड़ा की ऐसी वो स्मेल सी हो जाती है, मतलब इतना जी खराब सा हो जाता है। स्टार्टिंग में बैठे बैठे तो हो जाता है, पर मेरा क्या है पता नहीं, घर से बैठी हूँ पर क्या हुआ था, ऐसे हो गया है। घर से आई, पहले मैंने 2 केले खा लिए, उसके बाद में नहीं इन्होंने कहा खाना खाना है तो मैं 1 रोटी भी खाया ही। उसके बाद में हम आए भरतपुर आते ही इन्होंने नान वान ये खाया, खाना कि नहीं खानी है, तो उसके चक्कर में मतलब नान तो मैदे की होती हैं, तो सारी सगत भगत मिल गई। तो मेरा मतलब ऐसा जी हो गया, पेट यूँ ही फूल रहा है। सो ऐसी हालत हो गई है भाई, ऐसी हालत हो गई है, तो उससे दिक्कत हो रही है। भैया ऐसे देख रहा है मेरी तरफ कि जाने क्या बम फाड़ रही हूँ। तो मतलब ऐसी हालत हो गई है कि सर में दर्द हो गया। एक तो मुझे इसकी स्मेल से, मुझे गाड़ी में चमड़ा वमड़ा की ये सीटों की बदबू मुझे बहुत बुरी लगती है। और अब तो इसमें सर्दी है, गर्मियों में तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। सो अभी ले रहे हैं सतमूला, पहले तो कोल्ड ड्रिंक कह रहे थे, फिर और पेट फटेगा, और मैदा फूल रही है। मैंने पानी और इतना पी लिया है, क्या है आज और दिन से ज़्यादा बहुत ज़्यादा खाना खा गया इनके चक्कर में। एक तो ये चिल्ला देते हैं खाना है तो फिर मैं खा ही लो, और वहाँ आके इनके और दीदी के चक्कर में बहुत ज़्यादा खप गया। तो भाई क्या हो गया, चलिए देखो भाई ऐसी वाली मिली है, सुंदर डिब्बी है। देखो सतमोला आ गई, 2 कलर की, पर्पल और ग्रीन। तो ये अभी बोल रही होगी कि तबीयत ऐसी हो रही है ढीली ढोली, और देखो सही करूँ इसकी तबीयत में। अब पूछो तबीयत सही है क्या, सही हो गई क्या, हो गई सही, शर्म लगा है गई सही है गई? अब आराम मिला, आराम मिल गया गैस, आराम मिल गया इसको भाई, पैसे मिल गए, पैसों से आराम मिल गया है।
तो देखो भाई पैसे दे के लालच दे रहे हैं तबीयत ठीक करने का। तबीयत कैसे सही हुई, मैं कभी कभी कह देती हूँ इनसे कि मेरे पास पैसे होते हैं तो मुझे भी तबीयत में सुधार लगता है, तो उस वजह से दे गए। तो वही चलो चलते हैं, मैं सतमूला खा लूँ, है ना। तो गाइस ये देखो, मेरे को ये तो नहीं पता किस चीज़ की लाइट है, लेकिन ये इधर से इधर हो रही है, इधर से इधर हो रही है। मैं इनसे पूछ रही हूँ नहीं पता ये किस चीज़, उत्तरी बंद हो गई है तो मेरी नज़र लग गई भाई, नज़र लग गई या फिर हम ज़्यादा पास आ गए। कम से कम 20 मिनट से दिख रही है मुझे ऐसे लाइट, पर मैं यूँ देखती हूँ कहाँ पे थी ये, कोई मेले में जैसे होता नहीं है, यहाँ तो ऐसे था कुछ भी, अब पता ही नहीं है भैया इधर क्या है। चलो भाई चलते हैं, अब नहीं मुझे कुछ भी दिख रहा। चूल्हे की रोटी अंगा लोनी मक्खन के साथ, चूल्हे की रोटी अंगा मक्खन लोनी के संग। तो कह रहे अंगा अंगा का अंगा उस पर लिख रहा था होटल पे, रेस्टोरेंट पे, क्या ये मिलेगा चूल्हे की रोटी। तो हाँ क्या ही कहने, खाने में पर बनाना नहीं आती भाई। तो गाइस आ गए हैं भैया सोसाइटी में, एंट्री हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ कि आप तो कहीं सोसाइटी में कहीं ताला नहीं टूटा हो। भाई इनको डर लग रहा है, सोसाइटी में आ तो गए हैं, उस दिन की तरह कहीं ताला ना टूट गया हो। तो भैया ऐसा ना हो, खटुआ करे सब अच्छा हो, भले ही मेरे कपड़े हो, इतनी साड़ी कपड़े भरे पड़े हैं, मैं आदमी को खाली कर दिया खरीदी खरीदी करके। तो भैया अभी हंसी आ रही है, घर पे जाके बस सब बढ़िया होना चाहिए। तो चलो चलते हैं। वैसे आज ये है कि सामान नहीं है हमारा ज़्यादा, क्योंकि हर बार 7, 8, 9, 10 बैग हो जाते, तो ये 5-6 चक्कर लगाते थे सीढ़ियों पे, पर आज ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बैग है, एक इनका पिट्टू बैग है लैपटॉप वाला, तो बस सीधे घुस जाएंगे। तो चलते हैं। अभी मैं इतना थक गई, मेरी कमर पैर सब टूटे जा रहे हैं। हाँ रूम पर पहुँच के मिलते हैं। अभी पहुँच चुके हैं भाई, घर नहीं घर मतलब दिया भी जला के आ गई हूँ, घर की भी पूजा कर दी, टाइम से आ गए थे तो मैंने पूजा वूजा सब कर दी है। दूध वाले भैया से दूध भी ले लिया है भाई, तो सारे काम से हो चुके हैं फ्री। काम रह गया है मेरे खाने का, और खाने में क्या खाने वाली हूँ वो दिखाती हूँ। कहाँ है वो ये देखो भाई, ये देखो, समझ आ रहा है, ये है कटोरी उस जमाने वाले आदमियों की, ये देखो तो मैं खाऊंगी खाने में सिर्फ कटोरी, क्योंकि मुझे यार ये इतनी तेज नींद कि ये भी खाने का मन नहीं हो रहा, पर थोड़ा सा पानी पी लूँगी इनके मतलब साथ में। तो भैया चलो खा लेते हैं जल्दी से, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तो जब तक के लिए सभी को राधे राधे।